सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को नमस्कार। गणित की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब किसी संख्या का वर्गमूल निकालने की विधियों पर अध्ययन करेंगे। पिछले प्रकरण में हम सभी ने किसी संख्या के वर्ग एवं वर्गमूल की अवधारणा के बारे में समझा। हम जानते हैं यदि 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। आइए हम देखते हैं किसी संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने की सामान्य 2 विधियां हैं। प्रथम विधि है गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना तथा दूसरी विधि है भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। सर्वप्रथम हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने की विधियों पर चर्चा करेंगे। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 576 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम 576 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधियों को हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब जैसे 576 है, 576 का हम सरल करने के लिए सर्वप्रथम हम सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से इसे विभाजित करते हैं। सर्वप्रथम 2 से इसे विभाजित करते हैं, 288 आता है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 144 होगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 72 होगा। फिर इसी प्रकार हम इसको लास्ट में डिवाइड करते हैं जब तक कि इसका डिवाइडेंड 1 न हो जाए। इसके बाद हम 576 को इस तरीके से लिखते हैं। 576 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब जो अभाज्य संख्याएं इनसे प्राप्त होती हैं उन्हें संख्याओं का जोड़ा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा। यह 576 का अभीष्ट अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या को हम ले लेते हैं। जैसे अंडर रूट, तब इसे हम 576 को अंडर रूट में लिखेंगे। अंडर रूट जहाँ वर्गमूल का चिन्ह है। अंडर रूट 576 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात प्रत्येक जोड़े से एक संख्या को हम ले लेते हैं। अब इसका अभीष्ट गुणनफल 2 दूना 4 दूना 8 3 24। तो यह 576 का अभीष्ट वर्गमूल 24 हुआ। अतः चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, अतः किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के रूप में लिखा जाता है। अर्थात अंडर रूट 576 इक्वल टू प्लस माइनस 24, अर्थात 576 का वर्गमूल 24 होगा। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के बाद हम प्राप्त संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। अब उन जोड़ों से एक संख्या को लेकर के हम उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। अभीष्ट गुणनफल ही दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। वर्गमूल ज्ञात करने की अगली विधि है भाग विधि। चूँकि गुणनखंड विधि से हम केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं तथा जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं उन्हें हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उनके अभाज्य गुणनखंड में सभी संख्याओं के जोड़े नहीं बन सकते हैं। अतः इस समस्या से दूर करने के लिए हम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं
कि भाग विधि से हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 1849 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। 1849 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम इसे इस रूप में लिखते हैं। यह है आपका 1849। सर्वप्रथम दी गई संख्या को हम जोड़े अंक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जोड़ा बनाने के लिए हम दी गई संख्या की इकाई अंक से हम प्रारंभ करते हैं। संख्या 2 अंक की है, 3 अंक की है, 4 अंक की है, 5 अंक की है, 6 अंक की, जितने भी अंक की हो, इसका जोड़ा हम इकाई अंक से प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ 49 का एक जोड़ा बना, 18 का एक जोड़ा बना। अगर कोई संख्या और हो तो उसे हम और जोड़ा के रूप में बनाएंगे। यदि किसी संख्या का जोड़ा नहीं बनता है उसे हम अकेली संख्या के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अब हमें देखना है कि इसकी प्रक्रिया आगे क्या होगी। सर्वप्रथम हमें 1 से लेकर के 9 तक की वर्ग संख्याओं का ज्ञात होना जरूरी है। अब हम पहले जोड़ा 18 को हम देखते हैं कि यह 18 जो है किस पूर्ण संख्या का वर्ग है, या कौन सी ऐसी संख्या है जो 18 के बराबर है या उसका वर्ग 18 से कम है। हम जानते हैं कि 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, या 5 का वर्ग 25 होता है। अब 5 का वर्ग 25 18 से ज़्यादा हो रहा है, अतः हम 4 के वर्ग को देखेंगे। 4 का वर्ग 16, तो 4 का वर्ग यहाँ 4 लिखेंगे। इसी प्रकार प्रदर्शित करते हैं। 4 लिखेंगे यहाँ और 4 ऊपर लिखेंगे इसका डिवाइडेंड के रूप में 4। फिर 4 चौके 16। अब इसे हम ऊपर से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे। 18 में से 16 जाएगा 2। फिर अगले जोड़े को हम उतार लेते हैं। यहाँ हम संख्याओं को जोड़े के रूप में उतारते हैं, तो 49 को हम उतार लेंगे। ये हो गया 249। अब यहाँ हम जो संख्या यहाँ लिखी जाती है वही संख्या यहाँ दोबारा लिख करके इसको हम ऐड कर देते हैं, अर्थात उस संख्या का डबल करके हम नीचे लिख देते हैं। यहाँ हुआ 8। अब 8 के आगे हमें एक ऐसा इकाई का अंक लिखना है जिसमें उसी से गुणा करने पर ये संख्या 249 के बराबर हो जाए या उससे कम रहे, अधिक नहीं होना चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि इकाई के अंक में कौन सा अंक है। 1 है तो हम इसे अक्सर 9 ले जाते हैं अथवा 1 ले जाते हैं। अगर 4 है तो अक्सर हम 2 या 8 का प्रयोग करते हैं। अगर 6 है तो हम इसे 6 का प्रयोग करते हैं। अगर 9 है तो हम 3 या 7 का प्रयोग करते हैं। अगर 5 है तो हम 5 का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं 9 है, तो सर्वप्रथम हम 8 के आगे 3 लगा के चेक करेंगे। 3 का गुणा इसमें हम करेंगे 83 में। यहाँ देख रहे हैं 3 त्रिका 9, फिर 3 8 24। यहाँ हो गया 249 के बराबर आ रहा, अर्थात 8 के आगे हम 3 लगाएंगे। 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 4 के आगे 3 लिखेंगे, फिर इसकी गुणा करके यहाँ हम लिख देंगे। ये हो गया 249। अब जा करके हम 249 में 249 को माइनस करेंगे, 0 हो गया। संख्याएं पूरी तरह से कट गई, अर्थात उत्तर आया 43। यही अभीष्ट ये उत्तर है, अर्थात 1849 का वर्गमूल 43 हुआ। अब वर्गमूल से संबंधित एक दूसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1,94,491 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग होगा। अर्थात हमें वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 1,94,491 में से घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। इसके लिए हम सर्वप्रथम
दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसे हम वर्गमूल के खाके के रूप में लिखेंगे। दी गई संख्या का सर्वप्रथम हम जोड़े के रूप में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ 1,94,491 का जोड़ा 3 जोड़े बनते हैं, 91, 44, 19। अब हम पिछले की तरह हम यहाँ प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। 19 हम जानते हैं 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। 5 का वर्ग यहाँ ज़्यादा हो रहा है, अतः हम 4 बार ले जाएंगे। 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे। 4 चौकी 16, यहाँ 19 में से 16 का 3 आया। अब यहाँ डबल 4 लिख करके यहाँ हम 8, यहाँ इसको जोड़ करके 8 लिख देंगे। अब हम अगले जोड़े को उतारेंगे। अगला जोड़ा 44, 44 यहाँ उतार लेंगे। 44 को 344। अब 8 के आगे कौन सी संख्या लिखें कि उसी में गुणा करने पर यह 344 से के बराबर हो अथवा उससे कम हो। देखते हैं, 3 बार ले जाते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 अठी 24, कम हो रहा है। 4 बार ले जाते हैं, 4 चौके 16, 4 अठी 32, 1 33, 336 आ रहा। 5 बार ले जाते हैं, 5 पचे 25, 5 अठी 40, यहाँ 400 के करीब जा रहा है, इसलिए अतः 5 बार यहाँ नहीं जाएगा, हम 4 बार ले जाएंगे। 4 यहाँ लिखेंगे, फिर 4 का इसमें 84 में गुणा कर देंगे। 4 चौके 16, 4 अठी 32, 1 33। अब 344 से 336 को माइनस करेंगे, आएगा ये 8। अब हम अगली जोड़े को उतार लेंगे, हो गया 91। पूरा संख्या हुई 891। अब यहाँ 84 में हम यहाँ 4 ले गए थे, 4 को दोबारा जो संख्या हम ले जाते हैं वहाँ हम ये संख्या दोबारा लिखते हैं, फिर उसको हम अगली प्रक्रिया में इसको हम जोड़ देते हैं। 84 4 88। अब 88 के आगे कौन सी इस संख्या लिखी जाए, इसके आगे इकाई के रूप में कि उसी से गुणा करने पर यह संख्या उसी के बराबर अथवा उससे कम हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ देखेंगे, कोई भी संख्या लिखेंगे 800 के करीब होगा, ये 891 है। यहाँ 1 लिखेंगे 881 होगा। 2 लिखेंगे 800 दूना 1600 के करीब जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, अर्थात 1 बार ही जाएगा। 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 में 1 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 881। अब माइनस कर देंगे, ये 10। अब देख रहे हैं कि ये वर्गमूल ज्ञात करने के बाद 10 संख्या शेष बच रही है। अगर 10 दी गई संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग होता, अतः वह छोटी सी छोटी संख्या 10 है, जिससे 1,94,491 में से घटाने पर दी गई संख्या शेषफल बची संख्या पूर्ण वर्ग होगा। अब हम दशमलव संख्याओं के वर्गमूल के बारे में चर्चा करते हैं। दशमलव संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। 4.6225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करने में हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसे हम जोड़ा कैसे बनाते हैं। इसके बाद सारी प्रक्रिया पिछली प्रक्रिया की तरह है। यहाँ 4.6225 है। अब इसमें हम जोड़ा बनाने के लिए हम दशमलव के बाईं ओर और दशमलव के दाईं ओर का जोड़ा हम अलग तरीके से बनाते हैं। दशमलव के दाईं ओर का जोड़ा हम दशमलव से प्रारंभ करके 2-2 अंकों को लेकर के बनाते हैं। अगर दशमलव के दाईं ओर अंक कम पड़ते हैं, उसे हम शून्य बढ़ा करके हम उसे जोड़ा बना लेते हैं। लेकिन दशमलव के बाईं ओर जो पूर्ण संख्याएं हैं उससे हम पिछले की तरह जोड़ा बनाएंगे, इकाई से लेकर के हम जोड़ा बनाएंगे, और जो जोड़ा नहीं बनेगा उसे सिंगल के रूप में लिखेंगे। लेकिन दशमलव के दाहिनी ओर की संख्याओं को ध्यान देना है कि हम दशमलव से दाहिनी ओर तरफ लेकर के संख्या का जोड़ा बनाएंगे, अर्थात हम दशमलव से प्रारंभ करेंगे, 6-2 का एक जोड़ा बनाएंगे, 2-5 का एक जोड़ा बनाएंगे। और इसके अलावा यदि कोई संख्या अकेली बचती है तो उसे हम वहाँ शून्य बढ़ा करके उसको हम जोड़ा बना देंगे, क्योंकि जानते हैं कि शून्य बढ़ाने पर उस संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम 4.6225 का वर्गमूल जैसे पिछले हमने किया है सेम उसी प्रकार से यहाँ करना है। 4 है तो 4 का हम जानते हैं 2 का वर्ग 4 होता है, इसलिए सीधे 2 बार ले जाएंगे। 2 यहाँ 2 दूना 4 माइनस करेंगे, घट जाएगा। और अगले जोड़ा उतारेंगे 62। चूँकि यहाँ बीच में दशमलव आता है,
दशमलव को हम यहाँ जहाँ बार ले जाते हैं वहाँ दशमलव लगा देंगे। 2 की जगह हम दशमलव हम लगा देंगे। अब हम 2 यहाँ 4 हो गया। अब 4 का आगे कौन सी संख्या ली जाए जो 62 से ज़्यादा ना होने पाए। अगर 1 लिखते हैं 41 होगा, 2 लिखते हैं तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 82 हो जाता है जो अधिक हो जाता है, अर्थात 4 के आगे 1 ही लिखेंगे। अब एक यहाँ 1 ही लिखेंगे या 1 यहाँ लिखेंगे। अब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 41। 62 में से 41 को हम माइनस करेंगे, घटाने पाएगा 21। अब इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 42। अब हम 42 के आगे कौन सी संख्या लिखेंगे कि जो दी गई संख्या 2125 के बराबर हो अथवा उससे कम हो। चूँकि यहाँ 5 है, इकाई के अंक में 5 है, तो जनरली हम 5 ले जा करके हम चेक करते हैं। 5 में 5 का गुणा करेंगे, 5 पच्चीस 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 चौक 20, 1 21। ये देख रहे हैं संख्या बराबर आ रही है, तो हम 5 बार यहाँ ले जाएंगे और इसे हम माइनस कर देंगे। हम इकाई के अंक को दे करके हम भाग ले जाते हैं, उससे आसानी होती है। थोड़ा हमें याद रखना होगा कि 5 जब इकाई के अंक में 5 ले जाएं। 9 है तो 3 और 7 का चेक करें, 1 है तो 1 और 9 का चेक करें, 4 है तो 2 और 8 का चेक करें, 6 है तो 4 अथवा 6 का चेक करें। और अन्य संख्याएं हैं उसे गेस के अनुसार वहाँ संख्याओं को चेक करें। हमने देखा कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल सेम उसी तरीके से जैसे पूर्ण संख्याओं का है, लेकिन यहाँ संख्याओं को जोड़ बनाने पर हमें ध्यान देना होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से कोई समस्या होती है तो आप अपने वीडियो के लास्ट में कमेंट देखिए और उसके कमेंट के रूप में देखिए कि हमें कहाँ से समस्याएं आ रही हैं। आप इसे अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे और ये आपका वर्गमूल आपको आसानी से आ जाएगा। कहीं भी समस्या हो तो इसे अवगत कराएं। धन्यवाद।